अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की साइट पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो खूबसूरती देख रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते पहले हमने इसी जगह को विज़िट किया था। तब ये एक सिर्फ खाली ग्राउंड था, लेकिन अचानक ये आप जो देख रहे हैं ये सारी खूबसूरती, ये किस वजह से मुमकिन हुई? जो सारी खूबसूरती है हमारे कॉलेज की, इनमें किन लोगों का किरदार है, आज हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कॉलेज के हीरो हैं, डीएसपी एडमंड साहब हैं, अफजल साहब। डीएसपी एडमंड साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे। सर, आप हमें बताएं, ये जो खूबसूरती इस वक्त मेरे पीछे नज़र आ रही है सर, तो ये अचानक एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे चेंज हो गई हैं सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम जो है ना, अपने हमारे आई साहब के विजन और हमारे कमांडेंट जनाब महबूब असलम लीला साहब की ज़ाती कावश, मेहनत और उनकी इसमें दिलचस्पी से ये मुमकिन हुआ। और ये तकरीबन फ़ंड तो हमें इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिले। इसमें ये हमने अपने ज़ाती सोर्सेज से, कमांडेंट साहब ने अपने ज़ाती तल्लुकात से सब इसको अरेंज किया और हमने उनके हुक्म के मुताबिक ये सारा काम किया है। जो जो हमें उन्होंने हुक्म दिया उसके मुताबिक ये पौधे, जिस तरह ये घास, और इसके अलावा ये हमने टेनिस कोर्ट बनाया है, ठीक है। ये सब उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत से, अपने दोस्तों से, जिस तरह भी ये मेहनत करके उनसे अपने तल्लुक वास्ते से अरेंज करके हमें दिया है। और उस पर आगे वर्क हमने किया है, क्योंकि उनके हुक्म के मुताबिक सारी जो कि हम सब पूरी टीम है उनके साथ, हमने उनकी टीम के साथ शाना बशाना इकट्ठे चल के काम किया। और एक ये जस्ट मेरे साथ 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा आप देख रहे हैं कि खूबसूरत आप मैदान बन गया। यहाँ पहले खंडर और यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, आज से 3 दिन पहले। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हमारे कमांडेंट साहब की खुसूसी कावश और मेहनत है सर। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो सर, अक्सर देखने में आया कि जो सरकारी मामलात होते हैं, सरकारी काम होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन ये तो देखने में आया है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर हर चीज़ चेंज हो गई है। तो ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ सर? ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हमारे कमांडेंट साहब की और उनकी टीम की नेक नीति है, ठीक है। ये पूरी टीम उनके साथ मुखलस है और वो ख़ुद माशाल्लाह पहले उन्होंने ऑलरेडी जब कमांडेंट रहे हैं इधर मोटरवे में, वहाँ आप जाके चेक करेंगे, वहाँ भी उन्होंने पैरिस बना दिया। और जब से वो तशरीफ़ लाए हैं तो मुझे उन्होंने बतौर एक्टिंग डीएसपी एडमन इधर काम पे लगाया हुआ है। हमने पूरी मेहनत की है, पूरी लगन के साथ। और माशाल्लाह वो एक कॉलेज में आने के बाद 3-4 राउंड लगाते हैं पूरे कॉलेज का, और पूरे कॉलेज का उनका नक्शा बदल दिया। आपने पहले देखा होगा फूड कोर्ट, फैमिली पार्क, फूड कोर्ट के सामने जो पार्क हमने तैयार किए हैं, दरख्तों के साथ सिलेंडर लाइट लगी हुई हैं, इधर ये शोधा वाल बनी हुई है, बाहर दीवार के बाहर साइड पे जो तस्वीरें कॉलेज की जो यादगार तस्वीरें हैं वो लगवाई उन्होंने। ये उन्होंने अपनी कावश से, मेहनत करके, लगन से और नेक नीति, जब नीयत साहब हो ना, अल्लाह मियाँ खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। ये कार्य उनकी नीयत साहब है, अल्लाह मियाँ ने उनके लिए आसानियाँ पैदा करी। हम टीम उनके साथ है, इंशाल्लाह आगे तक जब तक वो हैं हम हाज़िर हैं। और इसके बाद भी, और ये सारा अल्लाह ताला की करमनवाज़ी और हमारे कमांडेंट साहब की नेक नीति और मेहनत का नतीजा है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, आप हमारे एक हीरो से मिल चुके हैं। अब मैं आपको जो है ना हमारे कॉलेज के दूसरे हीरो आरआई साहब से मिलवाते हैं। तो आरआई साहब हमारे पास आ चुके हैं, हम आरआई साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आरआई साहब से हम जानेंगे कि सर आप हमें बताएं कि जितना भी ये काम हुआ है, जितनी भी रेनोवेशन हुई है, इसमें आपने तकरीबन कॉलेज का जितना भी स्टाफ है, जो भी सब स्टाफ को यूटिलाइज़ करते हुए आपने ये सारा काम किया है। तो आप हमें बताएं सर कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की क़यादत, विज़न के मुताबिक जनाब महबूब लीला की क़यादत में हमें जो विज़न दिया गया है कॉलेज को रेनोवेशन के लिए, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा हमारे क्लास 4 का बहुत हाथ है। जैसे हमारे सेंटी वर्कर हैं, हमारे प्लम्बर हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, हमारे माली हैं, तो माँ मिलकर दिन रात इनको काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इसको रेनोवेशन करके। सबकी काविश का नतीजा है, उनकी काविश के नतीजे हम कॉलेज को खूबसूरत बनाते हैं। उनकी काविश के लिए हमारे तमाम काम पाया मिल कर पहुँचते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना जो स्टाफ है, स्टाफ के रिलेटेड हमें ब्रीफ किया। तो नाजरीन, आप हमारे दूसरे हीरो आरआई साहब से मिल चुके हैं। तो अब हम आपको हमारे तीसरे हीरो, इस कॉलेज के अकाउंटेंट साहब जनाब शहबाज खालिद साहब से मिलवाते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर जितना भी काम हुआ है, जितनी भी रेनोवेशन हुई है, इसके पीछे जितने भी अखराजात हुए हैं, उनको बड़े एहसन तरीके से जिस शख्सियत ने मैनेज किया है, तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सर तशरीफ़ लाएँ हमारे पास।
अस्सलाम वालेकुम सर। तो हमारे कॉलेज के तीसरे हीरो हमारे अकाउंटेंट साहब शहबाज खालिद साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे। सर आप हमें बताएं कि ये जो जितना भी काम हुआ है, जितनी भी रेनोवेशन हुई है, इसके पीछे जितने भी फंड्स वगैरह जो लगे हैं, जो भी अखराजात आए हैं, तो वो सर कहाँ से फंड्स वगैरह मिला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका दिया। हमारे कमांडर साहब जनाब महबूब असलम जिला साहब, उनकी क़यादत में हमारी तमाम टीम ने इंतहाई दिन रात मेहनत करके तो इसको पाया अंजाम तक पहुँचाया है। और हमारे कमांडर साहब हमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और हमारा दिल करता है कि हम यहाँ पे इंतहाई मेहनत से दिन रात काम करें और उनके विजन के मुताबिक हम इस कॉलेज को अपना घर बना दें। और यहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि ये हमारा घर है। जी बिल्कुल सर। और जहाँ तक रह गई फ़ंड्स की बात, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा फ़ंड नहीं मिला और ना ही पहले कभी इतना फ़ंड मिला है। जी सर। ये सब हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और कमांडर साहब ने अपनी मदद आपके तहत तमाम जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं हमारे कमांडर साहब ने, और उन्होंने हमारा बहुत इस काम में मदद की है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें हौसला दिया है और हमने तमाम इस काम को पाया तकमील पर पहुँचा दिया है, जो कि आज तक कभी इतना काम हमारे कॉलेज में नहीं हुआ जो अब नज़र आ रहा है। आप जिस कॉलेज में जिस जगह भी चले जाएं आपको खूबसूरती नज़र आएगी। और ये खूबसूरती सिर्फ हमारे कमांडेंट साहब की वजह से है, जो हमें अपने बाप की तरह प्यार करते हैं और हमारे लिए इंतहाई शफीक और मेहरबान हस्ती हैं। अल्लाह ताला उनका हमारे सर पे साया ऐसे ही रखे। जी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त हम अपने कॉलेज के कुछ हीरो से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं, तो इसके बाद जो हमारे हीरो आते हैं मैं उनको दावत दूंगा कि वो मेरे पास आएँ, हम उनसे जानेंगे मज़ीद इस कॉलेज की खूबसूरती में जो जितना भी रोल है वो उनका है। तो बशारत वाला साहब जो है ना, वो इस कॉलेज के इंचार्ज बिल्डिंग है, तो हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे जानेंगे कि सर आप हमें बताएं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना वो एक स्विमिंग पूल का जो है ना वो क़याम किया गया है, तो सर ये क्यों बनाया गया और ये इतनी जल्दी कैसे हुआ मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर जो है, इसमें पहले स्विमिंग पूल नहीं था। जी सर। तो वर्दी कमांडेंट साहब का विजन था, प्लस हमारे जो आईजी साहब हैं, जी सर, उनके विजन के मुताबिक टायरलेस एफर्ट्स करके हमने बहुत कम अरसे में इसको ऑपरेशनल किया है, जिसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आप किसी भी आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं तो वो जो बैकबोन है उसके मसल्स को जो स्विमिंग है वो आपको रिकमेंड करेंगे। जी सर। तो ये बहुत ही अहम है कि पुलिस जो है वो टायरलेस एफर्ट्स करती है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी। बाहर जब आप बाहर से आते हैं, थानों की ड्यूटी जो है, तो एक पुलिस ऑफिसर का मेंटली और फिज़िकली फिट होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये तमाम गेम जो एक इंसान को, पुलिस ऑफिसर को फिट रख सकें, वो तमाम की तमाम गेम जो है हमारे कमांडेंट साहब महबूब लीला साहब ने अपनी टायरलेस एफर्ट्स करके दिन रात अपनी सुपरविजन में ऊपर खड़े होके ये सारी चीज़ें ऐड करवाई हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपको पता चल गया होगा कि ये जो इतनी रेनोवेशन आई है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और उन्होंने किस हद तक जो है ना वो मेहनत की है। हमारे अगले हीरो जो है वो है इंचार्ज ब्यूटिफिकेशन, तो हम आज आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर मुबशर जो है ना वो हमारे साथ मौजूद है, तो जैसे आपको देख के लग रहा होगा कि उनकी जो ड्रेसिंग है, उनका जो हुलिया है, वो खुद ही जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए उनको हो सकता है कि कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर लगाया हो। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सर आप हमें बताएं कि ये जो इतनी ब्यूटिफिकेशन हुई है कॉलेज के अंदर, ये कैसे हुई है, ये किसकी प्लानिंग थी और आपने इसको कैसे प्लान किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे कमांडर साहब हैं, जब वो कॉलेज में आए थे, उनका एक विज़न था, उन्होंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह बहुत कम अरसा में इस कॉलेज को एक बहुत बड़े अरूज पे लेके जाऊंगा, लोग इसकी मिसाल दिया करेंगे। अब आपके सामने ही है, जैसे कि आपको पता है कि अब बहुत से लोग यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे हमारे कॉलेज को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है। ये उनका जो सोच थी उसमें RI साहब, DSP एडमन साहब, हमारे SP साहब, काउंटर साहब, सब ने ही बहुत हिस्सा डाला है। ये सारी टीम के साथ मिल के काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरे साथ बहुत तावन करते हैं और जैसे जैसे हम इस कॉलेज पे एफर्ट करते जाते हैं, अब देखें, अब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे फूल लगे हैं, इधर दूसरी अपोजिट गैलरी में हमने तस्वीरें लगाई हैं, पेंटिंग है, ये सामने हमारा काम हो रहा है।
तो नाइट विजन ये यहाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत आता है। तो ये सब टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ से बाहर से लोग आते हैं, इसकी कॉलेज की मिसालें दी जाती हैं और इंशाल्लाह कमांडर साहब की ज़ेर-ए-फ़रस्त हम काम इसी तरह करते रहेंगे तो ये बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आपको इंचार्ज ब्यूटिफिकेशन से मिलने के बाद इस कॉलेज की ब्यूटी का जो है ना वो राज पता चल ही गया होगा। अब हम आपको अपने अगले हीरो हमारे कॉलेज के जो DSP एकेडमिक और ट्रेनिंग डेवलपमेंट है उनसे मिलवाते हैं, जनाब फैसल मसूद भट्टी साहब से। सर आप हमें बताएं कि जो है ना इस जो डेवलपमेंट हुई है जितनी भी कॉलेज के अंदर, इसमें आपका क्या रोल है सर? रोल तो मैं कहूँगा ये टीम वर्क है सबसे पहले, और जिस तरह IG साहब का विजन और जिस तरह हमारे वर्दी कमांडेंट साहब इसको लेकर चले हैं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ। जिस तरह हर बंदे ने मेहनत की है तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम। और अभी आपने देखा IG साहब ने भी बात की कि टीम चूंग, जी सर। तो ये हमारी टीम चूंग है माशाल्लाह। ओवरऑल सुपरविजन हमारे SP साहब की थी। अभी जिस कोर्ट पर हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, ये अब हमने इसको पाकिस्तान में रहते हुए, फिर अगर हम पुलिस की बात करें, पंजाब पुलिस और इवन पाकिस्तान पुलिस तक, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए, मनहूज़े खाता रखते हुए हम इसको बना रहे हैं। US ओपन का हमने पूरा वो ग्राफिक डिज़ाइन दिया, और इसके बाद में जो जितनी भी आपको साइड पे ग्रीनरी नज़र आ रही है, जी सर, ये सारे सब ने मिल के और इसको बनाने में उस चार्ट को, उस पोर्ट्रेट, उस डिज़ाइन को सामने रखते हुए हमने इसको यहाँ पर इसको बनाया। अभी ये भी नहीं, अभी आप अंदर जाएंगे तो आप हमारा जिम्नेजियम देखिएगा माशाल्लाह। जी सर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारा स्विमिंग पूल, फिर अंदर फिर जितना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी लगी हुई है, तो हर बंदे की स्वीपर से लेके और ओवरऑल सुपरविजन तक, और कमांडर साहब खुद रात को आ करके फिर व्हाट्सएप पे वो भेज रहे हैं कि यार इसको इस तरह डिज़ाइन बनाना है, ये सारा कुछ करना है। तो ये हमारी कोशिश है, काबिश आपके सामने है, और हम इंशाल्लाह ताला इसमें बड़े पूरे उम्मीद हैं कि ये इन फ्यूचर, और जिस तरह से इसकी क्वालिटी वाला काम किया इंशाल्लाह ताला, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में भी सबके लिए सर जिस तरह कह रहे हैं कि लेके चलेंगे और इसको ओपन भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह हमारा विजन अभी भी जिस तरह IG साहब का विजन है, तो हम उसकी तमील और तकमील के लिए सारे इकट्ठे यहाँ पर हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया सर। ये जितने भी हीरोज़ इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, इन सब के इंचार्ज को मैं दावत दूंगा कि जनाब SP एकेडमिक्स जनाब सैयद महमूद अल हसन साहब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हमें आकर इसके ऊपर ब्रीफ करें सर। तो इस वक्त हमारे साथ जनाब SP एकेडमिक्स जनाब सैयद महमूद अल हसन साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि सर आप हमें बताएं कि ये जो टीम इस वक्त आपके साथ खड़ी हुई है, आपने इनको किस तरह गाइड किया और इन्होंने इस कम वक्त के अंदर जो है ना सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे महबूब कायद जनाब महबूब असलम लिल्लाह साहब DIG कमांडेंट पुलिस कॉलेज लाहौर का ये विजन था कि ये जो नाकाबिले दीद कॉलेज था, इसको काबिले दीद बनाना और इसको जन्नत नज़ीर बनाना, इसके लिए उन्होंने अपना विजन दिया, अपनी एबल गाइडेंस दी, और हम सब को एक टीम के तौर पर मुख्तलिफ अमूर सौंपे। और ये मेरे सारे जो हीरो आपके सामने खड़े हैं, इनकी अंत तक मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है। इन्होंने ना सिर्फ खुद अपने हाथों से काम किया, बल्कि अपनी एबल क़यादत कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इन्होंने अपनी जो नीचे सबॉर्डिनेट से उनसे भी भरपूर काम लिया। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये लान जो अभी आप दिखाएंगे, ये आपने कैप्चर किया होगा, ये कल 1-1.5 घंटे के अंदर एक रिकॉर्ड कलील मुद्दत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तैयार किया। आपने अगर पहले देखा होगा तो ये ऐसे गड़े थे जो कि देखना किसी कोई पसंद नहीं करता था, नागवार सा एहसास देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो किसी भी 5 स्टार होटल का लान या किसी जिमखाना का लान जो है वो इससे कंपेयर कर सकते हैं, और हमारा इंशाल्लाह उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि इसमें हमने रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए और ना ही बहुत ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा कोई टाइम लिया है। मुख्तसर और कलील मुद्दत में हमने ये करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ आएगा, जिसने ये पहले देखा हुआ था और अब देखेगा, तो वो खुद ही कहेगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह DIG साहब की क़यादत में हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, काम में जुटे रहे हैं। मेरे हीरोज़ बिलखसूस, जैसा आपने पहले इंट्रो में कहा,
तो मैं भी अपनी जो बसात और हैसियत के मुताबिक जो कंट्रीब्यूट हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी काम किया, इनको भी पुशअप किया, मोटिवेट किया और कुछ दीगर जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको भी इस काम में लिया। तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और इनका बेहद और इनको के लिए तहसीन करता हूँ और मैं सिफारिश करूँगा DI साहब से कि इनको कोई ना कोई रिवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।